रही है, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए, 2 पॉइंट आप समझिए। चुनाव आयोग के किसी भी प्रक्रिया में किसी की दखल चुनाव आयोग का न्यायालय की हो सकती है, उच्चतम प्रहार न्यायालय कहा जारी रहेगा। और आयोग पे डेटा लेके आया, बीजेपी और आरएसएस का विचार, आपको बिहार की सड़कों पे कोई जो लोग बिहारी वोटर देश का सबसे 2003 में नाम कोई नहीं काट सकता। 2024 में ये झूठ के पुलिंदे अगर वोटर थे ये झूठ के पुलिंदे पे खड़ी पार्टी लोकसभा में सिर्फ 4 सीट जीत पाई, तो एनडीए ने बिहार में ये जो आंकड़ा बता रही है मैडम, बोलने दीजिए, ये सही है अरे बोल लीजिए ना, कि इतने बोल लीजिए, 4 मिनट और लीजिए, आप आपके पास है नहीं कुछ। मैं अरे मेरे वहाँ प्रोग्राम में भी तो नहीं थे 4 मिनट, आपने दे दिए अपने आप। अरे मैंने सोचा ये कहते रहते, मैं आपको एक और आंकड़ा बता रही हूँ, मानेंगे नहीं, और मेरे आंकड़े में कोई भी गलती निकल जाए आप अपने पीसीआर को खोलकर चेक करवा सकते हो, क्योंकि मैं आज ही गवर्नमेंट का डेटा लेकर आई हूँ, इनकी ही वेबसाइट से, सरकार की वेबसाइट से, इनके नहीं। दूसरी बात कि एसआईआर जब 2003 में होने वाला था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट किया था होम मिनिस्ट्री से कि कितने डेथ होते हैं हर राज्य में, राज्य वाइज हमें दिए जाए वो आंकड़े, और ये साल भर में 2 बार प्रोवाइड किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट किया था, और होम मिनिस्ट्री यदि इतने मरे हुए लोगों ने 2024 में वोट किया प्रोवाइड करती है, और रोहिंग्या ने वोट किया, विदेशियों ने वोट किया, नाम ऐड करती कि ये बच्चा तब पैदा हुआ था, 18 साल का हो गया, गोरखों ने, नेपालियों ने वोट किया, 6 महीने पे फॉलो करते हो, बाहरियों ने वोट किया, 20 लाख लोग मरे तो ना। इस सरकार को क्योंकि सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 3 साल में सिर्फ 12.5 लाख इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जाली सरकार है। मृत्यु प्रमाण पत्र मिला था, ये फोन करके पूछा था कि तुम्हारे बगल वाला घर वाला मर गया, कैसे? नहीं, जो मजाक की बात नहीं, जो आपने सिस्टम बताया ना, आजकल सीधे केंद्र से ही डेटा निकाल लिया जाता है एजेंसी से कि इतने लोग मृत हो गए, वो उसके चूंकि सिस्टम होता है। लेकिन अब कोई कहे, जैसे किसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, आप कह रहे हो 25 लाख लोग मर गए, मान लीजिए, तो लाइए इनके डेथ सर्टिफिकेट का है, ये भी ऐसे भी तो नहीं होगा। नहीं होता, एग्री करती हूँ। और दूसरी एक और जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि 35 लाख लोग अभी उस वक्त जो मर गए थे, चले गए दूसरे राज्यों में, चले गए, अब इनके वोट जो हैं वो जिंदा हो गए, जैसा कि कुछ तो देंगे ना। बीएलओ माथा न चुपड़ाइए, ने बयान दिया कि हमें तो ऑर्डर हुआ कि सबके फॉर्म भर दो और सिग्नेचर भी खुद कर दो। लास्ट कमेंट, इतना हो हल्ला किया गया कि बाहरी को वोट नहीं देना चाहिए, हमने कहा नहीं देना चाहिए, घुसपैठिया वोट नहीं दे सकता, ये हम भी मानते हैं। इतने प्रेस रिलीज, हर रोज प्रेस रिलीज आता है, कितने नंबर आए कि इतने घुसपैठिया वोटर्स मिले। हाँ, ये तो मैं पहले ही पूछा, बोलिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि 65 लाख लोगों का जो है डेटा जो है बाहर किया गया, खासतौर पर अगर कंचना जी यहाँ पर खड़े होकर मुझे 65 भी नाम गिना दे जिनकी कंप्लेंट है, तो मैं हार मान जाऊंगा पूरे गठबंधन की तरफ से। 65 नाम नहीं है इनके पास, इनके 1 लाख से ज्यादा एजेंट वहां पर काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट एक भी नहीं है इनके पास, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए, माहौल बनाने भर के लिए इस तरह से चीजें की जा रही है। सेम ऐसे ही संसद में हो रहा है। ये आप ऑटोनॉमस बॉडी है, अपनी इच्छा से कह रहे हैं, ये आप अपने इलेक्शन कमिश्नर की जुबान बोल रहे हैं, ये आप झूठे बीएलओ की जुबान बोल रहे हैं। अगर आप अजीत अंजुम की वीडियो और ऑडियो देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना इसमें घोटाला किया गया। खास बात कि जो बीजेपी और आरएसएस सरकार चाहती है और जिस बेस पर वो सरकार को सत्ता में आना चाहते हैं, वो इसीलिए हर देश का दौरा कर रहे हैं और आतंकवाद, उग्रवाद, मुसलमानों के नाम पर बताकर जो इनका फार्मूला 2019 में था, जिसके लिए मैंने पेटिशन 20011 2019 दायर कराई, मोदी जी महान को हर इन गद्दार मुसलमानों की, बदअकीदा मुसलमानों की तस्वीर दिखाई, मगर इन्होंने 3 विंग जो थे इनके, एक ने मौलाना साद पर पहले इन्होंने तोहमत लगाई कि
कोरोना इसने फैलाया, दूसरी प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। मतलब फर्जी वोटर ही नहीं कह, मेरा मदरसों के बारे में फर्जी वोटर ही नहीं कह, अब ये कह रहे फर्जी वोटर ही नहीं कह भाई। अरशद मदनी को इन्होंने राहुल गांधी को अपने जवाब में भी यही बात हीरो बनाया उन्होंने महाराष्ट्र का सवाल उठाया और हर पैकेट पर कांग्रेस की नहीं हलाल लिखाया। कंप्लेंट मिली लोकसभा चुनाव में उसमें और उसके बाद ये सवाल महमूद मदनी ने लाखों लोगों के नाम मदनी को बुला करके पे आएंगे, इतना आसान थोड़ी है। अगर पहला तो ये है कि अभी कोई फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है। दूसरी इमामों का कि हमारे जो इन्होंने साहब ने कंसर्न इसीलिए तो मोहन भागवत जी से, इंद्रेश जी से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अपोजिशन छोड़ दीजिए, को ये विश्वास दिलाया चंद्रबाबू नायडू साहब क्या कि मुसलमान रिगार्डिंग पूरे देश के में FIR करा, मुसलमान सहमति नहीं है। किसी व्यक्ति के ने हकूक को सुन लीजिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि वह न किया जाए, मगर यही वो जमात है जिसने शरेआम मोदी जी के साथ मिल करके जितने भी गीता के मुताबिक जो दुष्ट थे, जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बताए और जो काफिर थे, जो जिब्रील ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बताए, वो दोनों टीमें जो थी मोदी जी के पक्ष में आए और इन्होंने गले लगाए। अब जो विदेशों का मुसलमान है वो हर मोदी, घर घर मोदी कर रहा है, और जो स्वदेशी मुसलमान है उसको पाकिस्तानी बनाने के लिए इनका जो हिंदू सनातनी गोडसेवादी सनातनी है वो हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करके इन अनपढ़ लोगों को, जिन्होंने विदेशी तोते बना करके मदरसों में भी जना, मुत्ता, हलाला, धर्म परिवर्तन, कुर्बानी, जिस जानवर के कुर्बानी के वास्ते, यानी मेरे 16 फतवों को नकारा। और मोदी जी महान ने हमें बाहर का रास्ता अपनी नफरत के कारण दिखाया और इनको स्वीकारा। आज भी अगर जो मालदीव में मोदी जी ने उन मुसलमानों को, विदेशी मुसलमानों को गले लगाया जिन्होंने मोदी को पहले अपना दुश्मन बताया। आज ओमान में हिंदू सनातनी सम्राट ने जो कुछ बयान दिलाया और हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया, उन मुसलमानों ने आज पाकिस्तान पाकिस्तान करते करते ऑपरेशन सिंदूर में जो मुसलमानों ने अपनी एकता दिखाई, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात बताई और मुल्ला के दीन को छोड़ करके रसूल अल्लाह के दीन की बात ओवैसी ने बताई। एक बार मैं फिर अपनी इस YouTube चैनल के द्वारा मोदी जी महान को बताऊंगा, जो मैंने पहले अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए बताया था कि इन जिनको नबी ने अपनी जमात से बाहर कराया, जिनको सूरा अल इमरान की 100 आयत ने काफिर बनाने वाले बताया, तुम उनको अपना बना करके हमारी PDA/AISSJ के इस उसको अभियान को मिटा नहीं सकोगे।
और जो आपसे हिंदू मुस्लिम 80-20 कराने का सवाल है, उसका जवाब आप किसी धर्म से नहीं देख सकोगे, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सनातन में ही एका देवो भवे और एक कुटुंबकम का आदेश है। यही ब्रह्म सूत्र है, यही वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान है, जो अभी मुसलमानों की एक जनसभा में इंद्रेश जी ने और मोहन भागवत जी ने जो मेरा प्रस्ताव था उसी पर लोगों को सैटिस्फाई कराया। तो मैं निवेदन करूंगा उन मुसलमानों से भी कि उन तक जो उनके मुल्लाओं के लीडर बने हैं, उन तक मेरी पेटिशन उक्त को पहुंचाए और इसकी सीबीआई जांच कराए, जिसके लिए मैं 2019 से बार बार वो कर रहा हूँ। अपने फतवों से मोदी जी का समर्थन कर रहा हूँ। नजामे मुस्तफ़ा की बात आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक बता रहा हूँ। तो धार्मिक किसी भी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से करें और सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक हमको आर्टिकल 25 और 26, 39, 41 के समान अधिकार से हमको पाकिस्तानी मुसलमान ना समझे। हम भारतीय मुसलमान हैं और नूर अवतार और किताब के जरिए हम सब एक बाप की औलाद और सब समान हैं, मगर इंसान और हैवान में केवल धर्म का ही फर्क है। जो धर्म को अधर्म में बदल करके राजनीति कर रहे हैं वही हैवान हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। अगर कोई बहस कराना चाहे तो मेरे 16 फतवों पर बहस कराए। और इंडिया टीवी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी अदालत में जो दिखा रहे हैं उसको दिखाने की बजाय मेरा कोई एक फतवा दिखाएं और उसको झुठलाएं, तो मैं आपको अपनी गर्दन का मुचलका दूंगा, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया। हम संविधान, कुरान और नबी की जुबान के लिए लड़ते रहेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।